बहुत समय पहले एक विशाल और सुंदर सवाना में एक दयालु और शांत शेर रहता था जिसका नाम लियो था। लियो बाकी शेरों जैसा नहीं था। जबकि दूसरे शेर अपनी ताकत और शिकार करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, लियो अपनी बड़ी दिल और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसका मानना था कि ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। एक गर्म और धूप वाली दोपहर जब लियो ऊंची घासों के बीच चल रहा था, उसने एक हल्की और उदास आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक पेड़ के नीचे एक छोटा, डर से कांपता शावक पाया। शावक का रंग गहरा था और उसकी आंखें डर से बड़ी हुई थीं। तुम रो क्यों रहे हो, छोटे? लियो ने धीरे से पूछा, शावक के पास बैठते हुए। शावक ने आंसू पोंछते हुए लियो की ओर देखा। मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूं। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं और मैं डर रहा हूं। लियो का दिल दया से भर गया। उसे खुद भी खो जाने और अकेला होने का अनुभव था। चिंता मत करो, लियो ने कोमलता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। शावक ने लियो की ओर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद और संकोच का मिश्रण। लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा है, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? लियो ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य और दयालुता के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले हम मदद मांगते हैं। इस तरह लियो और शावक अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वे जंगल की एक समझदार हाथी एला के पास गए, जो कई सालों से जंगल में रहती थी। एला, क्या तुमने किसी खोए हुए शावक को देखा है? लियो ने पूछा। एला थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मैंने शावक को नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि कौन मदद कर सकता है। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों से पूछो, वे सब कुछ देख सकते हैं। एला का धन्यवाद करके लियो और शावक ने अपनी खोज जारी रखी। थोड़ी देर बाद वे एक ऊंचे अकाशिया के पेड़ पर बैठे एक पक्षियों के झुंड से मिले। पक्षी चहचहा रहे थे और फड़फड़ा रहे थे जैसे ही लियो उनके पास पहुंचा। माफ करना, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? लियो ने पूछा। हमें खोए हुए शावक का परिवार ढूंढने में मदद चाहिए। पक्षी मदद करने के लिए तैयार हो गए और आकाश में ऊंचा उड़ गए ताकि वे नीचे फैले हुए विशाल जंगल को देख सकें। कुछ मिनटों बाद एक पक्षी तेजी से नीचे आया। मैंने उन्हें देखा, पक्षी ने चहकते हुए कहा। शावक का परिवार नदी के किनारे है, खुशी और उत्साह के साथ। लियो और शावक नदी के किनारे दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो शावक की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपनी माँ और पिता को नदी के पास खड़ा देखा। शावक अपने परिवार की ओर दौड़ पड़ा और उसकी माँ ने उसे एक गर्म प्यार भरी झप्पी दी। तुम कहाँ चले गए थे, छोटे? वह अपनी आवाज में राहत से बोली। मैं खो गया था, शावक ने कहा और फिर लियो की ओर देखा, लेकिन इस दयालु शेर ने मेरी मदद की और मुझे आप तक पहुंचाया। लियो की माँ ने लियो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। धन्यवाद लियो, तुमने मेरे शावक को सुरक्षित वापस लाया। लियो ने सिर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं, हम सब इस जंगल का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शावक लियो की ओर देखता हुआ बोला, आप सबसे दयालु शेर हैं। मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। लियो मुस्कुराया और हल्का सा हंसा। तुम में पहले से ही शेर का दिल है, छोटे। हमेशा याद रखना कि दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। और इसके साथ लियो वहां से चला गया, ये जानते हुए कि उसने एक फर्क डाला है। आज जंगल थोड़ा और उज्जवल और थोड़ा और दयालु बन गया था, क्योंकि उस दिन प्यार और देखभाल का आदान प्रदान हुआ था।